हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स और इसकी एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, इज ज़ीरो अ रैशनल नंबर? क्या ज़ीरो एक रैशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो? क्या ज़ीरो एक रैशनल नंबर है? क्या आप इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पर पी और क्यू इंटीजर्स हैं और क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो और क्यू उसमें ज़ीरो नहीं है? ठीक है, तो देखो बेटा, इन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा है क्या ज़ीरो एक रैशनल नंबर है, तो इसका आंसर है यस। यस, ज़ीरो एक रैशनल नंबर है। अब क्यों है? देखो, ज़ीरो एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और जहां पर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जहां पर क्यू हमारा ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो देखो बेटा, जैसे हमारे पास है ज़ीरो, तो ज़ीरो हमने बताया जब किसी भी नंबर के नीचे कुछ नहीं होता तो वहां पर हम 1 मानते हैं, तो ज़ीरो को हम लिख सकते हैं ज़ीरो अपॉन 1। 1 से अगर ज़ीरो को डिवाइड करोगे तो आंसर ज़ीरो ही आएगा। ठीक है, ज़ीरो के नीचे अगर कोई भी नंबर है, 0/6 है तो भी हमारा आंसर ज़ीरो ही रहेगा। 0/70 है तो भी हमारा आंसर ज़ीरो ही रहेगा। ठीक है, तो ज़ीरो के नीचे कोई भी डेनोमिनेटर अगर हमारा कोई भी डेनोमिनेटर है तो हमारा आंसर ज़ीरो ही रहेगा। और ज़ीरो क्या है? एक रैशनल नंबर है, यानी कि ज़ीरो को हम 0/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन अगर, क्योंकि जो हमारा क्यू है ना डेनोमिनेटर, वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर क्यू हमारा डेनोमिनेटर अगर ज़ीरो होगा तो वो हमारा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, वो अगर क्यू अगर ज़ीरो आता है तो, ठीक है, तो वो नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ज़ीरो हमारा रैशनल नंबर है और उसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और पी और क्यू इंटीजर्स है, क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो हमें यहाँ पर 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, 3 और 4 के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। अब आप देखोगे बेटा कि 3 और 4 के बीच में क्या नंबर हो सकते हैं। 3 और 4 के बीच में देखने से तो हमें नहीं लगता कि भाई 3 और 4 के बीच में कुछ नंबर होंगे, बट 3 और 4 के बीच में भी नंबर्स होते हैं, जैसे हमारे डेसिमल नंबर्स होते हैं 3.1, 3.2, ठीक है, और 3.3, इस टाइप से ये हमारे जो नंबर्स होते हैं ये हमारे इस 3 और 4 के बीच में होते हैं। ठीक है, तो अब उन नंबर्स को हम कैसे फाइंड करेंगे वो आपको यहाँ पे बताना है। हमें वो नंबर ही फाइंड करने हैं, रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं 3 और 4 के बीच में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 को हम लिखेंगे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, क्योंकि 3 हमारा क्या है? एक रैशनल नंबर है। ठीक है, और 3 को हम कभी, मतलब जैसे हमने अभी ऊपर बताया कि हम 3 को रैशनल फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं हम यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, 3/1 हमने लिख लिया यहाँ पे। और इसी तरीके से हम 4/1 को भी यहाँ पर लिख लेंगे, 4 को भी लिख लिया हमने। ठीक है, तो अब इनके बीच में हमें रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। उसके लिए हमें इनका डेनोमिनेटर बड़ा बनाना पड़ेगा और डेनोमिनेटर को बड़ा बनाने के लिए इसको आपको नॉमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो दोनों का डेनोमिनेटर बड़ा बनाना है हमें सॉरी। तो देखो, हम डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 से, तो हमें नोमिनेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। और इसी तरीके से सॉरी 4/1 में भी हमें यहाँ पर डेनोमिनेटर इसका हम बड़ा बना रहे हैं, तो उसको भी हम डेनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो न्यूमरेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं बेटा? देखो, हम ऊपर नीचे क्यों मल्टीप्लाई करते हैं? जैसे 3/1 है, इसको हम 10 ऊपर नीचे हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 से 10 कट जाएगा और हमारे पास 3/1 ही बचेगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमने कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं किया। ठीक है, हमने कोई चेंज नहीं किया यहाँ पर, क्योंकि मैथ में ऐसा ही नहीं है कि हम अपनी मर्जी से ही कुछ भी यहाँ पे कर देंगे, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमने ऊपर वाले नंबर को भी 10 से मल्टीप्लाई किया, नीचे वाले नंबर को भी 10 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि अभी भी ये दोनों नंबर्स हमारे सेम हैं।
ठीक है, कोई भी चेंज इनके अंदर नहीं हुआ है। अब 3 10 जा 30 एंड 1 10 जा 10, सेम नीचे 4 10 जा 40 और 1 10 जा 10। तो अब हमारे पास नंबर्स आ गए हैं 30/10 एंड 40/10। अब दोनों के डेनोमिनेटर सेम है, ठीक है, तो हमें नंबर्स फाइंड करने हैं 30 और 40 के बीच में। ठीक है, नंबर आ गया हमारा 30/10 एंड 40/10। ठीक है, इनके बीच में हमें नंबर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, इनके बीच में हमें नंबर फाइंड करने हैं। तो इनके बीच में नंबर कौन कौन से हो जाएंगे? 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10 और 6 चाहिए हमें 36/10। ठीक है, ये 30/10 और 40/10 के बीच के नंबर हैं। ठीक है, 30/10 और 40/10 आपने नहीं लेना, सिर्फ हमें बीच वाले नंबर ही लिखने हैं। ये मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे लिख के बताया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये नंबर्स हैं हमारे जो 30/10 और 40/10 के बीच में आते हैं। ठीक है, 6 नंबर्स हमें यहाँ पे बताने थे, इसमें पूछे हैं। अगर आपसे 8 नंबर या 9 नंबर्स भी पूछे जाते तो आप इसके बाद भी 37/10, 38/10 वो भी आप यहाँ पे बता सकते हो। और अगर इन 6 नंबर से या 9-10 नंबर से ज़्यादा नंबर अगर हम आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन में, तो आपको डेनोमिनेटर इसका बड़ा कर देना है, यानी कि किसी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करके आपने अपना डेनोमिनेटर बड़ा कर देना और उनके बीच में आपने अपने नंबर्स बता देने, उनके बीच के नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो 3/5 और 4/5 के बीच में, 3/5 और 4/5 के बीच में हमें रैशनल नंबर फाइंड करने हैं 5। तो यहाँ पर बेटा 3/5 हमें ऑलरेडी P/Q के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, और दूसरा नंबर क्या है? 4/5। तो इनके बीच में हमें 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो हमने सेम जो सेकंड क्वेश्चन में किया था वही यहाँ पे करना है, डेनोमिनेटर सेम बनाने हैं। तो डेनोमिनेटर सेम बनाने के लिए हमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर को भी एंड डेनोमिनेटर को भी। तो कैसे करेंगे? 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और नीचे भी हम 10 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि हमें दोनों नंबर्स के डेनोमिनेटर सेम करने हैं। सो 5 10 जा 50 और यहाँ पर भी 5 10 जा 50, तो दोनों के डेनोमिनेटर सेम हो गए। ठीक है, 10 3 जा 30 एंड 10 4 जा 40। तो नंबर हमारे पास आ गए हैं 30/50 एंड 40/50। ठीक है, अब इन दोनों नंबर्स के बीच में हमें बता देने हैं अपने 5 रैशनल नंबर। तो 30 और 40 के बीच में आपको 9 नंबर्स मिल रहे हैं, 9 नंबर्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 30/50, 32/50, 33/50, 37/50, 39/50। ठीक है, कोई भी नंबर्स आप बीच में कोई भी नंबर आप दे सकते हो। अब इसमें आपको यहाँ टेंशन लेनी नहीं है कि आपके बुक में पीछे कौन से नंबर्स दिए गए हैं या आपके किसी और बच्चे ने क्या लिखा हुआ है, दूसरे बच्चे ने नोटबुक में क्या लिखा है या मैम ने स्कूल में क्या करवाया है, क्योंकि ये बेटा बीच में हम कोई भी नंबर फिल कर सकते हैं। 30 और 40 के बीच में कोई भी नंबर्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो किसी का भी नंबर सेम आना ज़रूरी नहीं है। हो सकता है किसी और बच्चे ने किस डेनोमिनेटर अलग चेंज किया हो, डेनोमिनेटर इससे बड़ा बनाया हो या डेनोमिनेटर अलग बनाया। जैसे हमने 50 डेनोमिनेटर सेम किया है, तो हो सकता है किसी और बच्चे ने कुछ और किया हो। ठीक है, तो वो उनके बीच के बताएंगे नंबर्स। ठीक है, तो इसलिए ये नंबर ज़रूरी नहीं है कि हमारा आंसर हर बच्चे का सेम हो। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और उनको आपने बताना है कि वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। गिव रीजंस फॉर योर आंसर, और अपने आंसर के लिए आपको रीज़न भी देना है।
ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है इसका, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक है, एवरी ये कह रहे हैं, मतलब ये हमें ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ये बोल रहे हैं एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, हर नेचुरल नंबर एक होल नंबर होता है। अभी इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने देखा था नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, और होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हर नेचुरल नंबर एक होल नंबर होता है। यस, इसका आंसर है ट्रू। ठीक है, क्योंकि हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, क्योंकि हर नेचुरल नंबर होल नंबर में आया हुआ है। तो इसका आंसर है ट्रू। और इसका रीजन आप दे सकते हो कि नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इन द collection of whole numbers। ठीक है, एवरी नेचुरल नंबर इन द कलेक्शन ऑफ होल नंबर, हर नेचुरल नंबर होल नंबर के कलेक्शन में है। ठीक है, तो ये इसका रीजन है। नेक्स्ट है हमारे पास इसका सेकंड पार्ट, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, कि हर इंटीजर एक होल नंबर होता है। अब इंटीजर क्या होता है बेटा, ये भी हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा था। अगर किसी बच्चे ने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ आप इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेना, उसके बाद आपको ये चैप्टर बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इंटीजर क्या होता है बेटा, इंटीजर वो होते हैं जिसमें हमारे पॉजिटिव नंबर्स, हमारे जो नेचुरल नंबर्स है, होल नंबर्स है, उनके साथ साथ हमारे नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं। ठीक है, जैसे ये 0 है, ये 1, ये 0 होल नंबर, ये हमारे नेचुरल नंबर, और इनके साथ साथ हमारे जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो भी इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो इंटीजर वो होते हैं जिसमें हमारे पॉजिटिव नंबर्स के साथ साथ नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड होंगे, उसको हम बोलेंगे इंटीजर। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन क्या है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, कि हर इंटीजर होल नंबर होता है। तो ये क्वेश्चन गलत है, जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया वो गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इंटीजर इज अ होल नंबर, क्योंकि जो होल नंबर है, होल नंबर में हमारे नेगेटिव नंबर्स नहीं होते और इंटीजर में हमारे होल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है बेटा फॉल्स, इसका आंसर है फॉल्स। और रीजन आप क्या लिखोगे इसके अंदर, रीजन आप लिखोगे जैसे कि मान लीजिए ये -3 है, -3 इज एन इंटीजर but not a whole number। ठीक है, -3 एक इंटीजर है बट नॉट अ होल नंबर, लेकिन वो होल नंबर नहीं है। -3 होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर में नेगेटिव पॉइंट्स नहीं होते हैं, नेगेटिव नंबर्स नहीं होते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट है, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, हर रैशनल नंबर एक होल नंबर होता है। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। अब रैशनल नंबर कौन से होते हैं, रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो जैसे कि 3 नंबर है, जैसे 3 है, 3 को हम लिख सकते हैं 3/1। ठीक है, तो 3 हमारा होल नंबर है और उसको हम रैशनल नंबर में लिख दिया। लेकिन अगर 3 की जगह हमारे पास नंबर है 5/7। ठीक है, 5/7 क्या है, एक फ्रैक्शन है जो हमारे होल नंबर में नहीं होता है, क्योंकि होल नंबर में कौन से होते हैं, 0 से, 0 1 2 3 4 वगैरह। ठीक है, 0 से जो भी हमारे पॉजिटिव नंबर्स हैं वो होते हैं हमारे होल नंबर। लेकिन ये 5/7 हमारा रैशनल नंबर है, लेकिन होल नंबर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम इसका आंसर भी हमारा हो जाएगा फॉल्स। और इसका रीजन क्या हो जाएगा, रीजन क्या होगा इसका, 5/7 इज अ रैशनल नंबर but not a whole number।
ठीक है, कि 5/7 एक रैशनल नंबर है बट नॉट अ होल नंबर, लेकिन वो होल नंबर नहीं है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमने अपनी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़।